मुंबई जैसे व्यस्त शहर की भीड़ भाड़ वाली गलियों में जहां हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, वहीं रहता था अर्जुन। उसका परिवार शहर की एक तंग बस्ती में किराए के छोटे से कमरे में रहता था। पिता एक ऑटो चालक थे और माँ घरों में काम करती थी। घर का माहौल हमेशा पैसों की तंगी से भरा रहता था। अर्जुन का बचपन अभावों में बीता। कभी पढ़ाई के लिए किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते, कभी स्कूल की फीस भरने में दिक्कत आती। लेकिन इन सब के बावजूद अर्जुन के भीतर एक चमक थी। वह सपने देखता था कि एक दिन वो अपनी जिंदगी बदलकर परिवार को इस तंगी से बाहर निकालेगा। लेकिन समस्या ये थी कि उसकी सोच अभी भी छोटी थी। वो अक्सर खुद से कहता, पापा ऑटो चलाते हैं, मैं बड़ा होकर बस किसी दफ्तर में क्लर्क बन जाऊं तो वही बहुत है। एक दिन उसकी कॉलोनी में रहने वाला दोस्त विक्रम उससे बोला, अर्जुन, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा और गगनचुंबी इमारतें डिजाइन करूंगा। अर्जुन हंसते हुए बोला, भाई, इंजीनियर बनना हमारे बस की बात नहीं है। हम जैसे लोगों को छोटे सपने ही देखने चाहिए। जितना है उसी में खुश रहना चाहिए। विक्रम ने गंभीरता से कहा, नहीं अर्जुन, सपनों का कोई दाम नहीं लगता। छोटा सोचोगे तो छोटा ही पाओगे, बड़ा सोचोगे तो रास्ता भी मिल जाएगा। ये बात अर्जुन के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई, लेकिन उसने उस समय इसे गंभीरता से नहीं लिया। स्कूल खत्म करने के बाद अर्जुन को कॉलेज की फीस के लिए संघर्ष करना पड़ा। पिता की कमाई इतनी नहीं थी कि आसानी से उसे पढ़ाई करवा सकें। कई बार तो अर्जुन ने सोचा कि पढ़ाई छोड़कर कोई नौकरी पकड़ ले, लेकिन तभी उसे माँ के शब्द याद आते, बेटा, गरीबी हमारी मजबूरी है, लेकिन ये तेरी मंजिल नहीं है। तू पढ़, आगे बढ़, तेरी मेहनत ही तेरी किस्मत बदलेगी। इन्हीं शब्दों ने अर्जुन को हार मानने से रोका। उसने पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। कभी डिलीवरी बॉय बनकर पैकेट बांटता, कभी ट्यूशन पढ़ाता। दिन रात मेहनत करते हुए उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। कॉलेज में जब उसके सहपाठी एमएनसी में नौकरी करने के सपने देखते थे, तब भी अर्जुन कहता, भाई, वो सब हमारे जैसे गरीबों के लिए नहीं है। हमें तो छोटी मोटी नौकरी मिल जाए वही बहुत है। उसके प्रोफेसर शर्मा सर ने एक दिन क्लास में उसे टोक दिया, अर्जुन, जब तक तू खुद को छोटा समझेगा, दुनिया भी तुझे छोटा ही मानेगी। सोच बदलो बेटा, जिंदगी खुद बदल जाएगी। उस दिन पहली बार अर्जुन ने सोचना शुरू किया कि शायद उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट है। कॉलेज के आखिरी साल में प्लेसमेंट ड्राइव होने वाली थी। बड़े बड़े कंपनियों के नाम सुनकर अर्जुन डर जाता। वो कहता, मेरी औकात नहीं है कि मुझे ये कंपनियां नौकरी दे। लेकिन उसी समय उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, अगर तू खुद ही मान लेगा कि तू हार गया तो कभी जीत नहीं पाएगा। कोशिश कर, हार जाए तो भी सीख मिलेगी, लेकिन अगर जीत गया तो जिंदगी बदल जाएगी। ये शब्द अर्जुन के लिए आग का काम कर गए। उसने ठान लिया कि अब वो हार नहीं मानेगा। अर्जुन ने दिन रात मेहनत शुरू की। कॉलेज की लाइब्रेरी में देर रात तक बैठकर पढ़ाई करता, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करता, इंग्लिश स्पीकिंग पर मेहनत करता और कंप्यूटर की स्किल्स सुधारता। उसके दोस्त कहते, इतनी मेहनत मत कर, ये बड़ी कंपनियां गरीबों को कहाँ रखती हैं। लेकिन अर्जुन अब वही लड़का नहीं था जो पहले छोटे सपने देखता था। उसने निश्चय कर लिया था, अब मैं छोटा नहीं सोचूंगा, चाहे जितनी मुश्किल आए, मैं हार नहीं मानूंगा। आखिरकार प्लेसमेंट का दिन आया। अर्जुन एक बड़ी IT कंपनी के इंटरव्यू में बैठा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, डरना नहीं है, हार नहीं माननी है। इंटरव्यू आसान नहीं था। कई बार उसे लगा कि वो फंस गया है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसने हर सवाल का जवाब दिल से दिया और चमत्कार हुआ, उसे नौकरी मिल गई। उस दिन जब अर्जुन ने ऑफर लेटर हाथ में लिया तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो दौड़कर माँ के पास गया और बोला, माँ, अब हमें गरीबी की ये दीवारें नहीं रोकेंगी। मैंने कर दिखाया। माँ की आंखों से भी आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। कुछ सालों में अर्जुन ने सिर्फ नौकरी ही नहीं की, बल्कि खुद का स्टार्टअप शुरू किया। वो अब दूसरों को रोजगार देने वाला बन चुका था। एक इंटरव्यू में जब पत्रकार ने उससे पूछा, अर्जुन, आपकी सफलता का राज क्या है, तो वो मुस्कुराकर बोला, सपने कभी छोटे मत देखो। मैं पहले अपनी सोच में गरीब था। सोचता था कि छोटा आदमी हूं तो छोटे काम ही कर सकता हूं। लेकिन जब मैंने सोचना बदल दिया, तब जिंदगी बदल गई। असली गरीबी जेब की नहीं, दिमाग की होती है।